आंखों का भ्रम। एक इस्लामी और रहस्यमयी कहानी। राजनगर नाम के एक छोटे से गांव में रहने वाली एक लड़की थी, सना। वो बहुत शांत, नेक दिल और खूबसूरत थी। माता पिता गुजर चुके थे और वो चाचा चाची के साथ रहती थी। घर में सब उससे अच्छा व्यवहार करते, लेकिन उसके दिल में एक गहरी तन्हाई रहती। रात को अक्सर वो छत पर बैठकर आसमान के तारे देखा करती और अपनी बातें खुद से करती। एक रात हवा धीरे से चली और उसे किसी अजीब सी आवाज का एहसास हुआ। तुम अकेली नहीं हो सना, मैं तुम्हें देखता हूं। सना घबरा गई। वो उठकर कमरे में आ गई और पूरे समय आयतुल कुर्सी पढ़ती रही। अगले दिन सब कुछ सामान्य था। उसने सोचा शायद वो उसका वहम था, लेकिन कुछ दिनों बाद वही आवाज दोबारा सुनाई दी, पहले से ज्यादा मीठी और अपनापन भरी। सना, तुम दुखी रहती हो, मैं तुम्हारी बात सुन सकता हूं। तुम किसी को भी अपनी तकलीफ नहीं बताती, लेकिन मैं सुनूंगा। धीरे धीरे सना उस आवाज से घुलने मिलने लगी। वो अपने दिल की हर बात उस अनदेखे मौजूद से कहने लगी। दुख, अकेलापन, सपने, डर, सब। लेकिन एक रात वो आवाज बोली, अगर तुम चाहो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह सकता हूं। इंसान तुम्हें छोड़ सकते हैं, पर मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। सना का दिल कुछ क्षण के लिए पिघल गया। उसे पहली बार लगा कि कोई उसे समझता है, लेकिन साथ ही मन में डर भी आया। उसने पूछा, तुम कौन हो? आवाज ने धीरे से उत्तर दिया, मैं जिन्न हूं और मैं तुम्हें चाहता हूं। सना डर गई और उसने बिस्मिल्लाह कहा। आवाज एक झटके में गायब हो गई। लेकिन उस रात के बाद सना की हालत बिगड़ने लगी। कभी वो आधी रात को चीख कर उठती, कभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती, कभी किसी की परछाई। चाचा चाची उसे शहर के एक बड़े आलिम, विद्वान के पास ले गए। आलिम ने कुरान की तिलावत की और कहा, इस लड़की को एक जिन्न ने अपने प्यार के धोखे में फंसा लिया है। ये मोहब्बत नहीं, एक फितना, परीक्षा है। अगर इलाज न हुआ तो ये उसे तबाह कर देगा। इलाज शुरू हुआ। सूरह बकरा, आयतुल कुर्सी, अजान और दुआएं पढ़ी जातीं। हर बार कुरान पढ़ते ही सना के आसपास अजीब चीखें सुनाई देतीं। जिन्न की आवाज गूंजी, वो मेरी है, उसे मुझसे दूर मत करो। आलिम ने सख्ती से कहा, मोहब्बत अल्लाह के हुक्म के खिलाफ हो तो वो मोहब्बत नहीं, तबाही है। इंसान और जिन्न का रिश्ता कभी हलाल नहीं हो सकता। सना रोती हुई बोली, मुझे अल्लाह चाहिए, मैं इस धोखे से निकलना चाहती हूँ। ये सुनकर जिन्न चीखते हुए कमजोर पड़ने लगा। कुरान की तिलावत जारी रही और आखिरकार वो जिन्न जलते हुए धुएं की तरह गायब हो गया। कुछ महीनों तक इलाज चलता रहा। सना ने नमाज, कुरान और दुआ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। धीरे धीरे वो बिल्कुल ठीक हो गई। समय बीता और अल्लाह ने उसे एक नेक, दयालु और समझदार इंसान से निकाह करवा दिया। सना की नई जिंदगी सुकून, ईमान और खुशियों से भर गई। सबक: पाप के रास्ते पर मिलने वाला प्यार हमेशा धोखा होता है। हर खूबसूरत चीज हक, सच्ची और जायज नहीं होती। असली मोहब्बत वही है जो अल्लाह के हुक्म पर बने।